इस वक्त राज कर रहा है वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो एक इतना अच्छा नहीं जा रहा। सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। इस टाइम पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पांस दे रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी भी सबसे अच्छी है, ठीक है। हर लिहाज से इंडिया इस टाइम पूरे दुनिया में ना मजबूत पोजीशन में जा रहा है। बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नजर आता है। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ रहा है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में, तो उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब उनके हर एक अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस लेवल का प्रोफेशनल है कि वो मतलब वर्ल्ड में टॉप पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है। कि इंडियन ओशन की अगर बात करें तो उसका जियोग्राफिकली भी बड़ा वो इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो जहाँ तक इंडिया की बात है तो नो डाउट इंडिया जो है इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं है। वही आप उनकी करेंसी देख लें, आप उनकी आईटी की फील्ड देख लें, मेडिकल की फील्ड देख लें, मतलब हम अगर कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी फील्ड देख लें, उसमें इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हर जो एक फील्ड है ना उसकी एक डोमेन है, चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए फिर अब हम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाएंगे। अब देखें हमारा इकॉनमी के ऊपर कोई फोकस नहीं है, हमारा दुनिया टेक्नोलॉजी में देखें दुबई कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। यूरोप की तो खैर वो तो हमसे बहुत ही आगे हैं। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे एक तो जस्टिस है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, और उससे बढ़ के मैंने पहले बताया आपको कि हर जो डिपार्टमेंट है वो अपनी डोमेन में रह के काम करता है। तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ की अगर हम मिलिट्री की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो हर वो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने ये जनरल इलेक्शंस हुए हैं जिसको आपने अल जज़ीरा का जिक्र किया। यहाँ पे तो CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका और वो जितने भी बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थे, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा वो हमारा एक नेगेटिव इमेज गया है कि देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। चलिए, आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है, तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो उनको कोई भी आप उठा के देख लें ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे। बरक्स दूसरे जो हैं बाकी पाकिस्तान की भी हमने हमेशा सुना है कि नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट है, लेकिन हम उस तरह से काम अब नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजंस है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया वैसे ही वही इस वक्त हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। मैं ये बात करता हूँ कि आप बार बार इंडिया का जिक्र कर रही हैं, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो इकॉनमी होती है। इकॉनमी इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी स्टेट। अब देखें इकॉनमिकली वो 2% के लोग जिनको हम कहते थे बंगाली, वो हमसे आगे निकल गए। उनका टका जो है ना वो हमारे से कोई 3-4 गुना आगे है। इंडियन रुपीज़ हमसे 3-4 गुना आगे है। अफ़गानी जिनको हम कुछ समझते ही नहीं थे, वो जो जिनको हम पालते थे, वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो बात यह है कि जब तक हुकूमत आवाम की नुमाइंदों की नहीं होगी, अवामी फ़ैसले नहीं होंगे, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मुल्क में इस तरह की लीडरशिप ही नहीं आएगी,
जो जो सोचती हो कि हमने आगे वाले 10 साल में क्या करना है, 15 साल में, 20 साल में। जैसे इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पांस दे रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी भी सबसे अच्छी है। ठीक है, हर लिहाज से इंडिया इस टाइम पूरे दुनिया में ना मजबूत पोजीशन में जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरह अपने बरादराना मुल्कों के साथ, अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी एक कदम आगे बढ़ के सोचना चाहिए, अपने बरादराना मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी इंसानियत को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी ज़रा रूज पे जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कुछ इशू वगैरह हैं जो जिसे हमें दूर करना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे साथ रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी ये बहादुरी वाली बात है कि किसी गैंगस्टर्स के एरिया के अंदर वो भी या तो ज़मीन हो तो बंदा जाके उसके मुकाबला भी कर सकता है। पानी के ऊपर इस तरह रेस्क्यू करना, वो भी शिप जिसके अंदर काफ़ी लोग भी थे, तो उनकी जानों की हिफाजत करना, ये तो एक होता ना, समझ ले कि ये ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया, क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले भी जिक्र किया कि अभी मैं लास्ट टाइम जब मेरा विज़िट था यूएई कि मैं वहाँ पे ये मैं एक न्यूज़ देख रहा था खलीज टाइम्स में कि यूएई गवर्नमेंट और इंडिया आपस में कोई एक एग्रीमेंट किया है कि जिसमें वो जो है वो अंडर द सी जो है वो एक कोई ट्रेन चलाने जा रहे थे, काम हो रहा है उसका। हाँ जी, जिसमें क्योंकि दुबई में जो है वो पानी तो होता नहीं है ज़मीनी, वो इंडिया से वहाँ पे पानी जाएगा और वहाँ से वो कोई ऑयल वगैरह या इस तरह, मतलब ट्रेड का एग्रीमेंट था। तो इन चीज़ों से ये शो होता है कि उनका विजन जो है वो बहुत आगे का है। वो 2023-30 का या 7 का 2047 का है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम उनके विजन और हैं, हमारे विजन क्या है जी, हमने इलेक्शन जीतना है, हमने जो है वो इनको अंदर डालना है, जो हमारे खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ गद्दारी का पर्चा कर दो, ठीक है। तो ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप यूरोप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे मतलब आपका राइट होता है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बात ही नहीं कर सकते खुल के कि इसके जो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग का कोई कह ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे इन्होंने ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, लोगों को ना इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा दी है, बेचारे रोटी के लिए तंग है। तो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया को ग्लोबल पावर बनते देख के भाई पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आवाम बहुत ही गंदी जली हुई है, ठीक है। वहाँ की आवाम कह रही कि भाई इंडिया जिस तरीके से भाई ग्लोबल पावर में इतना आगे बढ़ जा रही है, और वहाँ भी पाकिस्तान IMF से लोन भाई मांगने में, और वो लोग जब लोन दे देते हैं भाई उसको लेने में ही खुश हो जा रही है, और भाई ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस तरीके इंडिया ने भाई पाकिस्तान के लोगों को और भाई जो नेवी में जो हुआ था सबको इतने अच्छे से मैनेज किया और ठीक किया, उसको देख के भाई पाकिस्तान की आवाम की एकदम बहुत ही गंदी और उनकी मीडिया की भी चली हुई है। तो आप पूरे वीडियो में देख ही चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।